जय हिंद दोस्तों, योगी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मानव कंकाल के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मानव कंकाल। कंकाल तंत्र की बात करें तो जो कंकाल तंत्र होता है, किसी भी जीव में क्या होता है, एक तरीके से कंकाल होता है, जो कि उसको क्या करता है, एक संरचना प्रदान करता है, एक आकृति प्रदान करता है, शरीर को क्या करता है, एक तरीके से बांध के रखता है। उसी को कहा जाता है कंकाल। ये क्या करेगा, जो कंकाल होगा वो शरीर को क्या करेगा, एक तरीके से गति भी प्रदान करेगा, और जो भी अंदर जो चीजें हैं शरीर के अंदर हैं तो उनको क्या करेगा, ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो कंकाल क्या होता है, एक तरीके का हड्डियों का ढांचा होता है कंकाल। ओके, और इसके ऊपर क्या होती है, मांसपेशियां होती हैं, उसके ऊपर क्या होती है, मांसपेशियां होती हैं। ओके, तो ये भी आपको देखना है। एक तरीके से क्या करेगा, ये शरीर की रक्षा करेगा। ओके, अच्छा, ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है बाह्य कंकाल और एक होता है अंतः कंकाल। अच्छा, ये बाह्य कंकाल क्या होता है, बाह्य कंकाल जो किसी भी जीव के बाहर पाया जाता हो उसे कहा जाता है बाह्य कंकाल। जैसे कि देखिए, ये जीव है, ये क्या है, गोच है, इसके बाहर क्या पाया जाता है, एक कंकाल पाया जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये कंकाल है। ओके, इसके बाहर पाया जाता है ये कंकाल, और इसकी क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है बाह्य कंकाल इस जीव को। ओके, ऐसे ये खटमल हुआ, ये खटमल हुआ, तो इसके भी ये क्या हुआ, ये बाहर इनके कीड़े मकोड़े जितने भी रहेंगे इनके क्या पाया जाएगा, बाहर क्या पाया जाएगा, कंकाल पाया जाएगा। अच्छा, जो शंख होते हैं, जो शंख होता है, जो कोड़ी होते हैं, उसमें जो कंकाल पाया जाता है उसमें भी क्या पाया जाता है, बाहर। ये जलीय जीव है, शंख जो है वो क्या है, जलीय जीव है, और इसके बाहर कंकाल पाया जाता है। ओके, उस कंकाल के क्या बनता है, शंख निकलता है। जब जीव मर जाता है तो उसका क्या निर्मित हो जाता है, एक शंख के रूप में निर्मित हो जाता है। ये ऊपर वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, शंख कहलाता है। तो ये क्या है, एक जलीय जीव है, उसका क्या है, एक बाह्य कंकाल का रूप है शंख। अच्छा, आपने देखा होगा कछुआ में जो होता है उसके एक बाहर एक कंकाल पाया जाता है, तो इसका क्या होगा, ये बाह्य कंकाल होगा। अच्छा, इसके अंदर भी कंकाल पाया जाता है। तो इसमें दोनों टाइप के कंकाल होते हैं, एक बाह्य कंकाल भी होता है, एक अंदर भी पाया जाता है, उसको कहते हैं अंतः कंकाल। ओके, इसमें दोनों टाइप के कंकाल होते हैं, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल दोनों होते हैं। बिच्छू हुआ, चींटी हुई अपनी, और इसके अलावा मच्छर देख लो, तो इनके भी क्या है, बाह्य कंकाल है। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनमें क्या पाया जाता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है। चलिए अब देखते हैं अंतः कंकाल क्या होता है, जो कि शरीर के अंदर पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अंतः कंकाल कहते हैं। जैसे कि मुर्गी के अंदर हड्डियां पाई जाती हैं, तो इसे क्या कहेगा, अंतः कंकाल। गाय हुई, कुत्ता हुआ, तो इनके अंदर जो कंकाल पाया जाता है उसे कहते हैं अपन क्या, अंतः कंकाल। मानव शरीर है, मानव शरीर में भी क्या होता है, उसके अंदर ही कंकाल पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं मानव कंकाल के बारे में। मानव कंकाल जो है वो कैसा है, अंतः कंकाल कहलाता है, इंडोस्केलेटन कहलाता है। ये कैसा होता है, ये अंदर पाया जाता है। कंकाल जो मानव शरीर होता है उसके अंदर कंकाल पाया जाता है। अच्छा, मानव का जो कंकाल होता है वो कैसा होता है, हड्डियों का बना होता है। अच्छा, जिसे कहा जाता है अस्थियों को क्या होता है, बोन कहा जाता है। ओके, और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 206 होती है। हम 206 हड्डियों के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। और जो शिशु होता है उनमें कितनी हड्डी होती है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अस्थि उपास्थि क्या होती है उसके बारे में भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। ये होती है अपनी क्या, अस्थि होती है, क्या होती है, हड्डी होती है। एक हड्डी की इसके दिए एक संरचना है, और इसी के जो ऊपर पाई जाती है उसी को कहते हैं अपन क्या, कार्टिलेज भी इसी को कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना। ये होती है उपास्थि, ये क्या होती है, कार्टिलेज क्या होती है, हड्डी से क्या होती है, कमजोर होती है। हड्डी क्या होती है, मजबूत होती है, और कार्टिलेज जो होती है वो कमजोर होती है। ये हड्डी से क्या होती है, एक तरीके से कमजोर होती है। हड्डी के ऊपर जो भाग पाया जाता है ना, इसी को कहा जाता है कार्टिलेज। ये देखिए, ये होती है क्या, कार्टिलेज, उपास्थि जिसे कहा जाता है। तो हड्डियों का जो छोटा रूप होता है वो क्या कहलाता है, उपास्थि कहलाता है। कान की जो हड्डी होती है, कान जो पाया जाता है वो क्या, उसमें क्या होता है, कार्टिलेज होता है। अच्छा, हड्डी की बात करें तो हड्डी की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, जो अस्थि होती हैं, जो बोन होती हैं, उनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 206 होती है। अच्छा, एक नवजात बच्चे में जो हड्डियों की संख्या होती है, एक शिशु में, वो कितनी होती है, तो 300 होती है। तो याद रखना, जो नवजात जो बच्चा होता है उसमें जो हड्डी की संख्या होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। जब ये नवजात बच्चे की मालिश होती है तो जो हड्डियां रहती हैं वो क्या हो जाती हैं, जुड़कर जब वो वयस्क होता है तो उसमें 206 हड्डी हो जाती है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना। तो एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डी होती है, एडल्ट व्यक्ति में 206 हड्डी होती है। चलिए, हड्डी में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अच्छा, हड्डी में जो खनिज पदार्थ पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
कैल्शियम फास्फेट जो होता है हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, मनुष्य के शरीर में अगर कोई से खनिज पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो वो पाया जाता है क्या, अपना कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है 1.5% तक कोई खनिज पदार्थ। और दूसरे नंबर पे जो पाया जाता है वो पाया जाता है फास्फोरस। फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो 1% के समथिंग होती है। ओके, तो ये दोनों पदार्थ क्या होते हैं, ये दोनों खनिज पदार्थ क्या होते हैं, मानव के शरीर में पाए जाते हैं। और कैल्शियम फास्फेट क्या होती है, हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके, और इसमें कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट में क्या पाया जाता है, कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, कोलेजन प्रोटीन होता है। और हड्डी में जो मजबूती देता है, हड्डी में जो मजबूत भाग देता है, जो कठोरपन लाता है, उसे कहते हैं अपन कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहा जाता है उसमें, उसे कहते हैं अपन क्या, कैल्शियम कार्बोनेट भी हड्डियों में पाया जाता है, जो मजबूत भाग होता है। ओसिन प्रोटीन भी क्या होता है, हड्डियों में ही होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ओसिन प्रोटीन जो पाया जाता है वो हड्डियों में ही पाया जाता है। और हम बात करें हड्डी के बारे में तो हड्डी कैसी होती है, खोखली होती है। इसमें क्या होता है, खोखली गुहा होता है जिसके अंदर क्या होता है, ये आपको जालीनुमा दिख रही होगी ना, इसी में क्या होता है, अस्थि मज्जा होता है। क्या होता है इसमें, अस्थि मज्जा, जिसे कहते हैं अपन क्या, बोन मैरो भी इसी को कहा जाता है। तो याद रखना, अस्थि मज्जा इसी को कहा जाता है। और अस्थि मज्जा में क्या होता है, अस्थि मज्जा में क्या होती है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनती है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है। ये होती हैं अपनी लाल रक्त कणिकाएं, और ये जो होती हैं डब्ल्यूबीसी उन्हें कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं। तो ये अस्थि मज्जा में बनती है। लेकिन जो मनुष्य जो भ्रूण रहता है, जो कि नवजात एक शिशु रहता है, उसमें जो भ्रूण कहा जाता है, जो बच्चा रहता है वो माँ के पेट में जब रहता है तो उसमें जो ब्लड रहता है वो कहाँ बनता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन जो बनता है वो लीवर में बनता है। कहाँ पर बनता है, लीवर के मेसोडर्म में बनता है। तो ये भी आपको याद रखना, जो भ्रूण रहता है उसमें जो ब्लड बनता है वो लीवर के मेसोडर्म में बनता है। अस्थि के लिए किस विटामिन की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो इसके लिए हड्डी के लिए सबसे अधिक जो विटामिन की आवश्यकता होती है तो वो विटामिन क्या चाहिए अपन को, डी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ये हड्डियों के लिए अधिक सहायक होता है। अच्छा, बच्चों में जो देखा होगा आपने रिकेटस नामक रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। और जो वयस्क रहते हैं उसमें जो रोग होता है ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग, ऑस्टियोमलेशिया नाम भी क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। ये मछली के यकृत में सबसे अधिक, जो मछली का तेल होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन डी। जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है, लिगामेंट कहा जाता है। लिगामेंट के कारण क्या होती है, हड्डी हड्डी से जुड़ती है तो उसे कहा जाता है लिगामेंट। और हड्डी अगर मांस से जुड़ेगी, जो पेशियों को हड्डी से जोड़ती है उसे कहते हैं अपन क्या, टेंडन्स। क्या कहते हैं, टेंडस कहा जाता है। ओके, तो ये भी याद रखना, पेशियों को हड्डी से जोड़ना टेंडस कहलाता है और हड्डी से हड्डी को जोड़ना लिगामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, लिगामेंट कहा जाता है। अच्छा, इसका हिंदी नाम भी कभी कभी पूछ लेता है तो लिगामेंट को याद रखना, स्नायु कहा जाता है। और टेंडस को क्या कहा जाता है, कंडारा कहा जाता है। कंडारा जो कहा जाता है वो टेंडस को कहा जाता है हिंदी में। तो इतनी जानकारी आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां से आप क्या क्या याद रखोगे, देखो अस्थि की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 206 होती है। नवजात में कितनी पाई जाती है, 300 हड्डी पाई जाती है। जब उसकी मालिश होती है तो कितनी हो जाती है, 206 होती है। हड्डियों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट हड्डियों में पाया जाता है। ओसिन प्रोटीन पाया जाता है हड्डियों में। कैल्शियम की जो मात्रा होती है, जो मानव शरीर होता है उसमें जो खनिज पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो कैल्शियम पाया जाता है। इसकी मात्रा कितनी होती है, 1.5%। दूसरा जो खनिज पदार्थ पाया जाता है वो फास्फोरस पाया जाता है। अस्थि मज्जा में जो होता है वो क्या होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती है। और जो बच्चों में जो ब्लड बनता है वो कहाँ पे बनता है, लीवर में। लीवर में कहाँ बनता है, मेसोडर्म में बनता है। जब भ्रूण में जो बच्चा रहता है तो उसके मेसोडर्म में ब्लड बनता है। अच्छा, ये ऊपर जो होती हैं, जो कमजोर होती हैं वो क्या कहलाती है, कार्टिलेज कहलाती हैं। और जो हार्ड होती है वो क्या कहलाती है, अस्थि कहलाती है। किस कारण से हार्ड होती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होती है। मजबूत जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होती है। इसमें विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी के लिए आवश्यक होती है हड्डी के लिए। इसमें विटामिन डी से जो बच्चों में रोग होता है वो कौन सा होता है, रिकेटस नामक रोग होता है। और वयस्कों में जो रोग होता है वो कौन सा रोग कहलाता है, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग कहलाता है वयस्कों में। अच्छा, हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा तो क्या कहलाएगा, लिगामेंट, जिसे कहा जाता है हिंदी में स्नायु। पेशियों को हड्डी से जोड़ेगा तो उसे कहते हैं अपन टेंडन, जिसे कहते हैं कंडरा भी कहा जाता है। तो इतनी जानकारी आप हड्डी से संबंधित रखना। चलिए अब हम देखते हैं मानव कंकाल। मानव कंकाल को दो भागों में बांट के रखा है। जो 206 हड्डियां हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया है। अच्छा, ये अध्ययन के हिसाब से बांटा है, जो कि अध्ययन करने में थोड़ी आसानी हो इसलिए इनको दो भागों में बांट दिया गया है। एक बांटा है एक अक्षीय कंकाल
और दूसरा होता है अनुबंधी कंकाल। अनुबंधी कंकाल को एपेंडिकुलर कहते हैं और अक्षीय कंकाल को एक्सिलियर स्केलेटन भी कहा जाता है। और जो अक्षीय कंकाल होता है, जो पहला वाला आपको चित्र दिख रहा होगा, ये है अक्षीय कंकाल। इसमें जो होता है सिर वाला हिस्सा होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, पसलियां होती हैं और इनकी जो हड्डियों की संख्या होती है अक्षीय कंकाल में वो होती है 80 होती हैं। तो याद रखना है 80 ही होती हैं। और एपेंडिकुलर वाला जो भाग दिख रहा है आपको, जिसमें हाथ और पैर वाली जो हड्डियों को शामिल किया गया है और इसमें जो संख्या होती है वो कितनी होती है 126 होती है। तो इन दोनों को टोटल किया जाएगा तो कितनी हो जाएंगी 206 हड्डियां हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे अपेंडिकुलर अनुबंधी कंकाल के बारे में। जो पैर और हाथ की हड्डियां हैं उनको बारे में हम समझेंगे। 126 हड्डियों के बारे में हम देखेंगे। देखिए, ये कहलाता है उपबंधी कंकाल या अनुबंधी कंकाल भी इसी को कहते हैं, या एपेंडिकुलर भी इसी को कहा जाता है। इसमें हाथ और पैर की हड्डियों को शामिल किया जाता है। हाथ में जो एक साइड वाला जो हाथ होता है उसमें जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है 30 होती है। कितनी होती है 30 होती है। और दोनों हाथों में मिला ली जाए तो कितनी हो जाएंगी, ये 60 हो जाएगी। तो हाथ में जो हड्डियों की संख्या होगी वो कितनी होगी 60 हाथ में हड्डियां होंगी। और इसके बाद देखी जाए, ये क्या है, हाथ की हड्डियां हैं। और इसके बाद 30 ही क्या होती है, एक साइड के पैर में होती है और दोनों को मिला लिया जाए तो कितनी हो जाएंगी 60 हो जाएगी। तो दोनों पैरों में जो हड्डियों की संख्या है वो कितनी है 60 है। कितनी है 60 है। तो 60 और 60 कितनी हो गई 120 हो गई। अब बची कितनी है 6 हड्डी। टोटल हड्डी कितनी है 126 है। अब बची कितनी है 6 हड्डी। जो 6 हड्डियां होती हैं वो कहाँ होती हैं, तो देखिए आपके गले के पास जो उभरी हुई हड्डी दिख रही होगी, बिल्कुल ये वाली, ये जो हड्डी है, जो उभरी हुई हड्डी दिख रही, ये है एक हड्डी और एक है इस साइड। तो कितनी होगी 2 हड्डियां हो गई हैं। अभी हम इनके नाम नहीं देख रहे हैं, अभी नाम मैं आपको बताऊंगा। ओके। और जो पीछे जो बैक वाला साइड है जिसमें खंदा बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ये हड्डी देखिए आप पीठ वाले जो हिस्से में, तो ये जो हड्डी दिख रही होंगी आपको, उनकी जो संख्या है वो कितनी है 2 है। तो 2 हड्डी ये ऊपर हो गई हैं और 2 हड्डी पीछे हो गई। कितनी हो गई 4 हो गई है। वो पैर में देख लीजिए, एक साइड ये है एक हड्डी और एक हड्डी ये है, तो ये दोनों मिला कितनी हो गई 2 हड्डी हो गई है। तो 2 2 2 कितनी हो गई टोटल 6 हड्डियां हो गई हैं। और टोटल हड्डी कितनी हो गई 126 हड्डी हो गई हैं। तो ये भी मिला दिया गया तो 126 हड्डी हो जाएगी। तो 126 हड्डी हो जाती है। अब हम बात करते हैं एक एक हड्डी के बारे में। टोटल हड्डी याद रखना आप, जो उपबंधी कंकाल होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है उसमें 126 हड्डियां होती हैं। अब बात करते हैं हम इसके अंतर्गत जो हाथ की हड्डियां हैं इनके नाम अपन याद करते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं जो हाथ में जो 30 हड्डियां होती हैं उनके बारे में देखते हैं कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है और उनकी संख्या कितनी होती है उसके बारे में देखते हैं। तो हाथ में कितनी पाई जाती है 30 हड्डी पाई जाती है। चलिए, सबसे ऊपर जो भाग दिख रहा होगा आपका, जो ये वाला अर्म वाला भाग, उसको कहते हैं अपन क्या हुमरस। क्या कहते हैं हुमरस हड्डी होती है। कौन सी होती है हुमरस। और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है 1 ही होती है। फिर इसके बाद आ जाइए आप कोहनी। कोहनी के नीचे आओगे आप तो आपको मिलेगी क्या अल्ना हड्डी। कौन सी हड्डी मिलेगी अल्ना हड्डी। और अल्ना हड्डी की संख्या भी कितनी होती है 1 होती है। अल्ना हड्डी भी कितनी होती है 1 होती है। फिर उसके नीचे जाओगे आप तो आपको मिलेगी क्या रेडियस। क्या मिलेगी रेडियस। तो उसकी संख्या भी कितनी होती है 1 ही होती है। तो टोटल कितनी हड्डी होगी, ये काफी महत्वपूर्ण है, हुमरस अल्ना रेडियस। तो आप इनको 2-3 बार रिवीजन करोगे ना, 2-3 बार आपको नाम दोहराओगे तो आपको याद हो जाएगी। सबसे ऊपर कौन सी होगी हुमरस, फिर इसके बाद अल्ना, फिर कौन सी होगी रेडियस। तो हुमरस अल्ना रेडियस। अच्छा, इसके बाद आप आओगे कलाई वाले भाग में। ये देखिए, इसमें देख लीजिए आप, ये कलाई वाला भाग है, ये कलाई वाला भाग। और ये कौन सी हड्डी है, ये होती है रेडियस। और रेडियस हड्डी होती है वो कहाँ पे जाती है अंगूठे की हो जाती है। और जो अल्ना हड्डी होती है वो कहाँ पे जाती है, ये सबसे छोटी जो फिंगर होती है उसकी तरफ जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये कलाई वाले भाग और यहाँ पे क्या पाई जाती है छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती है। अच्छा, इन छोटी छोटी हड्डियों को कहते हैं पर कार्पल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है कार्पल्स भी इसी को कहा जाता है। तो इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है टोटल 8 होती है। कितनी होती है इसकी संख्या 8। तो कार्पल्स की संख्या कितनी होती है 8 होती है। फिर उसके नीचे आओगे आप तो हथेली वाला भाग मिलेगा। और हथेली वाले भाग को क्या कहते हैं पर मेटाकार्पस। क्या कहा जाता है इसको मेटाकार्पस। और मेटाकार्पस की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, इसकी जो संख्या होती है वो होती है 5 होती है। कितनी होती है हथेली वाले भाग में जो हड्डियां होती है वो कितनी होती है 5 होती है। और उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेटाकार्पस उसे कहा जाता है। अब उसके आगे आओगे आप तो उसके आपको मिलेगी फिंगर। और फिंगर से याद रखना फेलेंजेस। फेलेंजेस जो हड्डियां होती है वो फिंगर वाली हड्डी को कहा जाता है। और फेलेंजेस की जो हड्डियों की संख्या होती है, फेलेंजेस जो हड्डी होती है उनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, ये
जो अंगुलियों में जो हड्डी पाई जाती है उनकी संख्या होती है 14। अच्छा, अब हम गिनते हैं एक एक हड्डी। ये हो गई कौन सी, कार्पस, और ये हो गई अपनी कौन सी, मेटाकार्पस, और ये कौन सी गई, फेलेंजेस। अब फेलेंजेस वाली बात करते हैं अपन। फेलेंजेस में जो हड्डी पाई जाती है वो 14 पाई जाती है, और इनमें जो हड्डियां होती हैं, देखिए जो उंगली वाला हिस्सा है उसमें पाई जाती है कितनी, 3 हड्डी पाई जाती है, एक ये और एक ये। तो टोटल कितनी हो जाती है, नाखून के नीचे भी एक हड्डी होती है, तो ये टोटल मिला कितनी हो जाती है, 3 हड्डियां हो जाती है। और एक उंगली में 3 हड्डी पाई जाती है, तो 4 उंगली में कितनी पाई जाएंगी, 12 हड्डी पाई जाएंगी। कितनी पाई जाएंगी, 12। 3 में इंटू कर दी, 4 के 4 दिया 12 हो गई। अब इसके बाद देखिए अंगूठे, अंगूठे में सिर्फ 2 ही हड्डी पाई जाती है। आप मोड़ के देखोगे आप तो आपको समझ में जाएगी कितनी हड्डी पाई जाएगी, 2 हड्डी पाई जाएगी। तो इसमें सिर्फ 2 ही हड्डी होती है, तो 12 और 2 कितनी हो गई, 14 हड्डी हो गई। कितनी हो गई, 14 हड्डियां हो गई। तो फेलेंजेस जो हड्डियों की संख्या फेलेंजेस में कितनी है, 14 है। फिंगर्स में जो हड्डियों की संख्या है वो कितनी है, 14 है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या पाया गया, सबसे ऊपर जो कलाई के पास पाया गया कार्पल्स। कार्पल्स हड्डी की संख्या वो कितनी है, 8 है। ये क्या अच्छी होती है, छोटी छोटी होती है। ओके, फिर इसके बाद आइए नीचे, तो मेटाकार्पस, हड्डी के नीचे मेटाकार्पस, ऊपर क्या, कार्पल्स, नीचे मेटाकार्पस, ऊपर कार्पल्स, नीचे मेटाकार्पस। फिर उसके नीचे आइए आप, तो क्या मिलेगा आपको, फेलेंजेस। फेलेंजेस जो मिलेगी उस सबसे नीचे मिलेगी, क्या कहा जाएगा, इनके उंगली वाली हड्डी, फेलेंजेस। तो कार्पस, मेटाकार्पस, फेलेंजेस, 2-3 बार इनको भी पढ़ने आप याद हो जाएंगे, कार्पस, मेटाकार्पस, फेलेंजेस। अच्छा चलिए, अब आप नाम बताइए हड्डियों के। देखिए पहली कौन सी थी, हुमरस थी, दूसरी अल्ना थी, जो तीसरी कौन थी, रेडियस थी, और चौथी कौन सी थी, कार्पल्स, पांचवी कौन सी थी, मेटाकार्पस, और छठवीं कौन सी थी, फेलेंजेस। अच्छा, इनकी संख्या बताइए टोटल। अच्छा, इनकी संख्या थी टोटल कितनी थी, 30 थी। इसमें से हुमरस कितनी थी, 1 थी, अल्ना 1 थी, रेडियस 1 थी, कार्पल्स की संख्या कितनी थी, कार्पल की संख्या 8 थी, और मेटाकार्पल्स कितनी थी, 5 थी, और फेलेंजेस कितनी थी, 14 थी। तो टोटल कितनी हो गई ये, अब टोटल हो गई 30 हड्डी हो गई। कितनी हो गई, 30 हो गई। तो हाथ में कितनी होती है हड्डियां, 30 होती। अच्छा चलिए, ये ऊपर वाली हड्डी की बात कर लेते हैं, इन हड्डियों को देख लेते हैं। ये 4 हड्डियां होती हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। ये है कौन सी हड्डी अपनी है, ये है, इसका नाम है क्लेविकल हड्डी। ओके, क्लेविकल हड्डी कहाँ पाई जाती है, ऊपर पाई जाती है। गले वाला हिस्सा देखिए आप, ये होता है गले वाले, बिल्कुल गले के जो नीचे जो हड्डी उभरी हुई होती है, इसको कहते हैं क्या, क्लेविकल। और इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। एक इस साइड होती है और एक इस साइड होती है। तो ये कितनी हो गई टोटल, 2 हो गई। कितनी हो गई टोटल, 2 हो गई हैं। अब उसके नीचे जाइए, तो उसके नीचे आप देखिए, उसको नीचे दिख रही होगी आपको स्केपुला। स्केपुला जो है, जो बैक वाला जो हिस्सा होता है, पीछे वाला हिस्सा, कंधे के पीछे वाला हिस्सा, जो शोल्डर होता है उसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है, पीठ वाला, उसमें ये हड्डी होती है। इसका नाम क्या होता है, स्केपुला। और इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। एक इस साइड होती है, एक इस साइड होती है। तो ये कितनी हो गई है, अब टोटल 4 हड्डी हो गई है। टोटल कितनी हो गई, 4 हड्डी ये होती है। ये 6 हड्डी में जोड़ना आप। ओके, 30 हड्डी हाथ में, तो एक हाथ में 30, तो दोनों हाथ में कितनी हो गई है, टोटल 60 हो गई है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं पैर वाली हड्डियों को। पैर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो टोटल कितनी होती है, 60 होती है। लेकिन हम एक पैर की बात करेंगे, मतलब 30 हड्डियों की बात करेंगे, तो 30 तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। तो हम 30 हड्डियों की बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले जो सबसे ऊपर जो हड्डी होती है उसका नाम क्या होता है, फीमर हड्डी होती है। फीमर हड्डी की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। जैसे जांग की हड्डी भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। कितनी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। फिर उसके नीचे जाओ तो उसके नीचे आपको मिलेगी क्या, पटेला नामक हड्डी। ये पटेला क्या होती है, घुटने वाली जो हड्डी होती है। आप हाथ लगा के देखिए, ऊपर जो होती है वो क्या होती है, घुटने वाली जो हड्डी होती है, उसको क्या कहा जाता है, पटेला नामक हड्डी। तो इसकी जो संख्या होती है वो भी 1 होती है। फिर आप आइए नीचे, तो आपको जो मिलेगी, ये मिलेगी आपको टीबिया नामक हड्डी। कौन सी होती है, पिडली में जो पाई जाती है वो टीबिया और फिबुला पाई जाती है। ओके, तो जो बड़ी वाली हड्डी होती है, जो मोटी वाली हड्डी होती है, उसको कहा जाता है क्या, टीबिया हड्डी। क्या कहा जाता है, टीबिया। ये बिल्कुल आपके पैर से सीधे आप जाओगे नीचे तो ये अंगूठे की ओर जाएगी। क्या जाएगी, कहाँ पे जाएगी, ये अंगूठे की ओर जाएगी। तो इसको कहा जाता है क्या, टीबिया नामक हड्डी। कौन सी, टीबिया। इसकी संख्या 1 होती है। फिबुला, फिबुला की संख्या भी कितनी होती है, 1 होती है। तो अब कितनी हड्डी हो गई, 4 हो गई है। कौन कौन सी हो गई, फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई है। और यही क्रम आपको याद रखना है। चलिए अब आ जाइए आप नीचे वाले भाग, जो पंजा वाला जो भाग है, जो एड़ी वाला जो भाग है, वहां पे आइए आप। तो ये देखिए, आप नीचे वाला भाग दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे कौन सी होती है, टार्सल्स नामक हड्डी होती है। जो छोटी छोटी हड्डी होती हैं,
ये होती है टार्सल्स नामक हड्डी में। तो ये जो एडी वाला भाग होता है उसमें होती है क्या, टार्सल हड्डी। जैसे कि आपने वो देखा होगा आपने, जो कि अभी अपन ने पढ़ा था कलाई में क्या होते थे, कार्पल्स होती थी। यहाँ पे क्या टार्सल है और इनकी संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है इनकी, 7 होती हैं। टार्सल्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 7 होती हैं। फिर इसके बाद आइए आप मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल की संख्या कितनी होती है, जैसे कि आपने कलाई में पढ़ा था मेटाकार्पल्स और यहाँ पे पढ़ लिया मेटाटार्सल, ये टार्सल्स होती है। इसके बाद क्या है, मेटाटार्सल आएगी और इनकी संख्या कितनी होगी, ये तो इनकी संख्या कितनी होगी, 5 होगी। और आपने पढ़ा था कि मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। हथेली वाली जो हड्डी होती है और यहाँ पे जो पंजे वाली हड्डी होती है उसकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। मेटाटार्सल जिसे कहा जाता है। ये जो संख्या होती है, ये वाले जो हिस्सा दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो हिस्सा, इसकी संख्या कितनी है, 5 है। क्या कहा जाता है इनको, मेटाटार्सल कहा जाता है। फिर फिंगर वाली पे जाइए तो फिंगर वाली क्या कहा जाता है, फेलेंजेस कहा जाता है। और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 14 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 14 होती है। 2 अंगूठे में पाई जाती है और 1 उंगली में 3 पाई जाती है। तो इस प्रकार 4 उंगली होती है तो कितनी होती है, 12, और 2 अंगूठे में कितनी हो जाएगी, 14 हड्डी हो जाती है। तो इनको कहा जाता है फेलेंजेस। अच्छा, अब देखिए सबसे ऊपर कौन सी होगी, टार्सल्स, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। तो टार्सल्स, मेटाटार्सल, फेलेंजेस, तो आप 2-3 बार इनको पढ़ोगे खुद ब खुद याद होगी। टार्सल की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। जो हाथ की कलाई में अपन ने पढ़ा था कार्पल्स, उनकी संख्या कितनी होती थी, 8 होती थी। और यहाँ पे कितनी टार्सल की संख्या, 7 होती है। और मेटाटार्सल की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। जैसे कि हमने मेटाकार्पस पढ़ा था उसमें भी 5 होती है। फेलेंजेस संख्या वहां पे 14 होती थी, यहाँ पे भी कितनी होती है, 14 ही होती है। ओके, अब देखिए, अब आपको कैसे याद नहीं होता है, देखिए फीमर, पटेला, टीबिया, फीबिया, ये क्रम से याद करें। इनकी संख्या कितनी होती है, 1-1 ही होती है। फिर इसके बाद आइए आप टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस, तो ये भी आपको याद हो गई है। फीमर की संख्या कितनी है, 1 है। पटेला की संख्या 1 है। टीबिया की संख्या 1 है। फिबुला की संख्या 1 है। टार्सल की संख्या कितनी है, 7 है। कलाई में जो होती थी वो कितनी होती थी, 8 होती थी। ओके, मेटाटार्सल 5 होती थी। जो हाथ की जो हथेली होती है उसमें 5 संख्या होती थी, यहाँ भी कितनी है, 5 है। ओके, फेलेंजेस की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। कितनी होती है, 14 होती है। अंगूठे में 2 होती है और उंगलियों में कितनी होती है, 12 होती है। चलिए, तो टोटल मिला कितनी हुई, फेलेंजेस 14 हो गई हैं। चलिए, अब वीडियो को यहीं पर रोकिए और सभी हड्डियों के नाम और उनकी संख्या सभी को एक बार रिविजन कीजिए। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ जो कि पैर में जो हड्डी ज्वाइंट रहती है, जो मैंने आपको बताई थी 6 हड्डी और होती है। टोटल कितनी हो गई यहाँ पे, देखिए 60 किस्में थी, हाथ में थी। ओके, 60 किस्में हो गई, पैर में हो गई हैं। 6 हड्डी और बची हैं। कितनी हड्डी बची हैं, 6 हड्डी। तो 6 हड्डी मैंने आपको बताई थी। 6 हड्डी कौन कौन सी है, 4 मैं आपको बता चुका हूँ हाथ वाले में। 2 हड्डी और देख लीजिए, 2 हड्डी ये रही, 2 हड्डियां ये रही। ये जो हड्डी का नाम है ये पैर से ज्वाइंट होती है, ये पैर से ज्वाइंट होती है। और इसका जो नाम है वो क्या होता है, पेल्विक होता है। क्या होता है, पेल्विक नामक हड्डी होती है। ये कौन सी होती है, पेल्विक नामक हड्डी होती है। ओके, और इनकी संख्या कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। तो 4 और 2 मिला कितनी हो गई है, अब टोटल 6 हड्डी हो गई है। तो टोटल कितनी हड्डी पढ़ ली है अपन ने, अब 126 हड्डियां पढ़ ली है। चलिए, अब आगे देखते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन के बारे में बात करते हैं। चलिए, ये होता है क्या, अक्षीय कंकाल। ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है, अक्षीय कंकाल कहलाता है। ये कैसा होता है, एक अक्ष की ओर होता है। ओके, तो इसलिए इसको कहा जाता है अक्षीय कंकाल कहा जाता है। अक्षीय कंकालों की जो संख्या, अक्षीय कंकाल में जो हड्डियों की संख्या है वो कितनी है, 80 है। कितनी है, 80 है। और 80 हड्डियों के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। ये सबसे ऊपर वाला भाग दिख रहा हो आपको, इसको कहा जाता है सिर। क्या कहा जाता है, सिर। और सिर में जो टोटल हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 29 होती है। कितनी होती है, 29 हड्डियां होती हैं। कहाँ पे, सिर में होती हैं। फिर उसके नीचे जाइए आप, 29 हड्डियों में क्या है, कपाल वाला भाग भी आ जाएगा आपका, फेशियल वाला भाग भी आ जाएगा, कान वाला भाग भी आ जाएगा, और हाइट जो गले वाला जो भाग होता है। ओके, जब फांसी लगा लेता है कोई इंसान तो उसमें वही इफेक्ट करती है, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो टोटल कितनी होगी, सिर में संख्या कितनी है हड्डियों की, 29 हड्डियों की संख्या है। फिर आप उसके नीचे आइए, उसके नीचे क्या है, मेरुदंड, रीढ़ वाली हड्डी जिसे कहा जाता है। उसमें जो हड्डियों की संख्या है वो कितनी है, तो उसमें जो हड्डियों की संख्या, जो पीठ वाला जो भाग पाया जाता है उसमें जो हड्डियों की संख्या वो टोटल कितनी है, 26 है। कितनी है, 26 है। पसलियां में जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती है, तो पसलियों में जो हड्डी होती है, देखिए एक जो सीधा वाला भाग होता है, मैं बताऊंगा आपको, ये जो वाला भाग होगा पसली का, ये ऊपर वाला जो भाग होता है उसको कहा जाता है क्या, स्टर्नम। और उसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। स्टर्नम की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। और पसलियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो पसलियों की संख्या होगी 24। कितनी होगी, 24 कहा जाएगा
पसली को। ओके, तो देखिए आप 29, 26, 1 और 24 टोटल मिला कितनी हो जाएंगी, ये 80 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 80 हो जाएंगी। तो इनके बारे में ही हम क्या करेंगे, अभी अध्ययन करने वाले हैं। ओके, ये 80 हड्डियों के बारे में। सिर में टोटल हड्डी 29 होती है, और सिर में कौन कौन भाग रहेगा, तो सिर की पूछा जाए तो सिर में आपको याद रखना है 29 हड्डियां होती हैं। ओके, सिर में कौन कौन सा भाग होता है, आपको इसमें खोपड़ी भी मिलाना है, जो फेस वाला भाग होता है उसकी हड्डियां, और कान वाली हड्डियां, और एक जो गले में जो हड्डी होती है हाइट, जैसे कहा जाता है हाइट कौन सी हड्डी होती है, हाइट नामक हड्डी, तो उसको मिला के टोटल कितनी होती है सिर में हड्डी, 29 होती हैं। मेरुदंड में जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, ये वाली जो हड्डियां होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, 26 होती है। स्टर्नम जो अपना जो फेफड़े जो जिससे बिल्कुल जो सामने वाला जो भाग होता है, जो पसलियां होती हैं जो जिससे जुड़ी हुई होती हैं, उसको कहा जाता है स्टर्नम। ओके, उसकी संख्या 1 होती है। पसली की संख्या जो कि पसलियां, ये वाली जो पसलियां होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, 24 होती है। टोटल मिला के 80 होती है। तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम क्या, खोपड़ी वाला भाग। ये दिख रही है आपको खोपड़ी में जो देखो, खोपड़ी में जो हड्डियां होती हैं वो कौन सी होती है, तो खोपड़ी में जो हड्डियां होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। और ये 8 हड्डियों के बारे में अपन देखते हैं। चलिए, जो कपाल होता है उसमें जो हड्डियों की संख्या है वो क्या है, कपाल, खोपड़ी के क्या, कपाल में जो ऊपर वाला जो भाग होता है जिसमें बाल माल होते हैं अपने, वो उसको कहा जाता है कपाल। कपाल में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8 हड्डियां होती हैं। अच्छा, ये जो हड्डी दिख रही होगा आपको, ये सबसे ऊपर जो हड्डी दिख रही है, इसका क्या नाम है, इसको कहा जाता है पेराटाइल। पेराटाइल हड्डी की संख्या कितनी है, 2 है। एक इस साइड है, एक उस साइड है। ये देखिए, ये होती है पेराटाइल हड्डी। ओके, ये कौन सी हड्डी है, पेराटाइल हड्डी है। और इसकी संख्या कितनी है, 2 है। इसकी संख्या कितनी है, 2 है। आपको ज्यादा खोपड़ी में हड्डी की याद रखना है, बस ये याद रखिए। कपाल में कितनी होती है, 8 होती है। और ये सामने वाली जो हड्डी होती है इसको कहा जाता है फ्रंटल हड्डी। कौन सी हड्डी कहा जाता है, इसको फ्रंटल हड्डी कहा जाता है। ओके, और इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। फ्रंट में कितनी हड्डी होती है, देखिए एक ही हड्डी होती है ना फ्रंट में, ये वाला जो भाग होता है, ये फ्रंट में जो हड्डी होती है वो कितनी होती है, एक ही होती है। ओके, तो ये फ्रंट वाली हड्डी होगी, इसको कहा जाता है क्या, फ्रंटल हड्डी कहा जाता है। ओके, फिर इसके बाद आ जाइए आप, तो ये सबसे नीचे जो बिल्कुल गर्दन के जो पीछे वाला भाग होता है, पीछे वाले भाग में जो गर्दन के नीचे जो हड्डी पाई जाती है, उस हड्डी का क्या नाम है, ऑक्सीपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सीपिटल। और ऑक्सीपिटल की संख्या भी कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। अच्छा, ये बिल्कुल कान के पास हड्डी होती है, इसको कहा जाता है क्या, टेम्पोरल। और इसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। एक इस साइड होती है, एक उस साइड होती है कान के। ओके, तो एक कान के ऊपर होती है और एक कान इस कान के ऊपर होती है, तो 2 कान के ऊपर होती है ये हड्डी। तो इसलिए क्या हो गई, इनकी संख्या 2 हो गई है। ओके, इसके बाद देखिए आप क्या कौन कौन सी हड्डी हो गई है, एक हो गई कौन सी, अपनी पेराटाइल हड्डी हो गई है। ओके, फ्रंटल हड्डी हो गई है। फिर नीचे वाली हड्डी कौन सी होगी, ऑक्सीपिटल हो गई है। और ये कौन सी हो गई, अपनी टेम्पोरल हड्डी हो गई है। अब देखिए, ये होती है बिल्कुल आंख के बिल्कुल ये वाली जो हड्डी होती है, इसको कहा जाता है क्या, इथोमाइट हड्डी। कौन सी कहा जाता है, ये आंख में जो हड्डी होती है, ये आंख बिल्कुल अंदर, इसको कहा जाता है क्या, इथोमाइट हड्डी। क्या कहा जाता है, इथोमाइट हड्डी। और इसकी जो संख्या होती है ये 1 होती है। ये भी किस में आती है, कपाल के अंतर्गत ही आती है। ओके, फिर याद रखना स्पोनाइट, ये जो हड्डी होती है इसको कहा जाता है क्या, स्पोनाइट हड्डी। ओके, ये भी अपनी कपाल वाले भाग में ही आती है। और स्पोनाइट की संख्या कितनी होती है, इसकी भी 1 ही होती है। तो ये हो गई है वो अपनी हड्डियां, और इनकी जो संख्या हो गई वो टोटल कितनी हो गई है, 8 हो गई। तो कपाल में कितनी हड्डी पाई जाती है, 8 पाई जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। देखो हड्डियां, आपको ये पूरी हड्डियां याद नहीं रखना है। सबसे पहले ये वाली हड्डी याद रखना, इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कौन सी होती है, पेराटाइल हड्डी कहाँ पाई जाती है, बिल्कुल ऊपर पाई जाती है। ओके, फ्रंटल वाली हड्डी रख लेना याद, बिल्कुल जो सिर के जो ऊपर पाई जाती है, जो अपना जो माथा होता है उसके ऊपर जो हड्डी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, फ्रंटल हड्डी पाई जाती है। और ये जो पीछे गर्दन के पास पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, ऑक्सीपिटल पाई जाती है। और जो कनपट्टी के पास जो कान के पास पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, टेम्पोरल हड्डी कहा जाता है। तो ये आपको याद रख लेना। और कितनी हो गई आपके, 8 हड्डियां हो गई हैं टोटल। चलिए अब हम बात करते हैं फेशियल बोन्स की बात करते हैं। जो फेशियल में जो हड्डियां पाई जाती है उनकी बात करते हैं। तो फेशियल में 14 हड्डी पाई जाती हैं। ओके, आपको पूरी 14 हड्डी याद नहीं करना है, तो आपको ये याद रखना कि इसमें 14 हड्डी पाई जाती है। इसकी जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो कौन सी होती है, मैंडिबल नामक हड्डी होती है। और जो नाक में जो हड्डी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, नासल। इसी को कहा जाता है क्या, नेजल नामक हड्डी भी कहा जाता है। इसकी जो संख्या होती है वो 2 होती है, एक इस साइड होती है, एक इस साइड होती है। नाक वाला जो हिस्सा होता है इसमें
दो होती हैं। जो सबसे मजबूत हड्डी होती है ये वाली, जो जबड़ा जिसमें भरा रहता है ना पूरा अपना, तो उसको कहा जाता है क्या, मैंडिबल हड्डी। चलिए अब हम देखते हैं कान की हड्डियां। कान में 3 हड्डी पाई जाती है, एक कान में 3 हड्डी पाई जाती है, तो दोनों कानों में कितनी हो जाएगी, 6 हड्डी हो जाती है। तो कान में कितनी हड्डी पाई जाती है, 6 हड्डी पाई जाती है। पहली जो हड्डी का नाम है क्या, मेलियस हड्डी। मेलियस हड्डी की संख्या 1 होती है और ये सबसे कमजोर हड्डी होती है। ओके, दूसरी हड्डी होती है इनकस हड्डी। ओके, दूसरी हड्डी इनकस होती है और तीसरी जो होती है उसका नाम होता है स्टेपस। और स्टेपस जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी होती है और इसकी जो लंबाई होती है 0.28 सेंटीमीटर के समथिंग इसकी लंबाई होती है। सबसे छोटी हड्डी कही जाती है स्टेपस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कान की हो गई। चलिए अब देखते हैं, जो मैंने आपको बताया था ये हाइट नामक हड्डी होती है। कौन सी होती है, हाइट नामक जो हड्डी होती है वो गले में पाई जाती है। और जब कोई व्यक्ति फांसी लगा लेता है तो ये हड्डी टूट जाती है। ये हड्डी क्या हो जाती है, टूट जाती है, जिससे इंसान की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो ये याद रखना कौन सी हड्डी होती है, ये हाइट नामक हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा अब बात करते हैं हम रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है क्या, मेरुदंड भी इसी को कहा जाता है। मेरुदंड जिसमें मेरुरज्जु भरा होता है। ये क्या होता है, खोखली होती है और इसके अंदर क्या भरा रहता है, मेरुरज्जु भरा रहता है। और ये कहाँ से जुड़ी होती है, जब सब ये सीधी कहाँ से होती है, ये मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है। कहाँ से, मस्तिष्क से जुड़ी होती है और ये 4 भागों में बटी होती है। अच्छा, इसका जो पहला भाग होता है जो कि गर्दन से जुड़ा हुआ होता है, क्या होता है, गर्दन से बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है। इसको कहते हैं अपन क्या, सर्वाइकल। क्या कहा जाता है, सर्वाइकल कहा जाता है। सर्वाइकल को C1 C2 C3 C7 तक प्रेजेंट करते हैं। तो इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। सर्वाइकल की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अच्छा, सर्वाइकल का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है जो कि मस्तिष्क से जुड़ा होता है उसे कहा जाता है क्या, एटलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एटलस कहा जाता है। तो सबसे ऊपर जो जुड़ा रहता है भाग उसको कहते हैं अपन क्या, एटलस कहा जाता है। अच्छा, इसकी संख्या 7 होती है। फिर नीचे जाइए आप तो नीचे मिलेगा क्या, थोरेसिक। थोरेसिक की संख्या होती है वो होती है 12। थोरेसिक की संख्या 12 होती है। फिर नीचे आइए तो आपको मिलता है लंबर। और लंबर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 5 होती है। लंबर की संख्या 5 होती है। फिर इसके नीचे जाइए तो कार्डल मिलता है, इसकी संख्या 1 होती है। तो इस प्रकार टोटल जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें 26 हड्डियां होती हैं। तो ये आपको याद रखना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पसलियों के बारे में। पसलियों की बात करें तो ये पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई रहती है पसलियां। और ये जो 2 हड्डी आपको फ्री दिख रही है ये किसी भी तरीके से नहीं जुड़ी रहती, ये सिर्फ रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती है। जो आगे जो हड्डी पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, स्टर्नम। स्टर्नम हड्डी से ये जुड़ी हुई नहीं रहती। ये 2 हड्डी स्टर्नम हड्डी से नहीं जुड़ी थी। स्टर्नम हड्डी ये जो बिल्कुल आगे की ओर जोड़ के रखती है अपने पसलियों को, इसको कहा जाता है स्टेनम। और इसकी जो संख्या होती है वो 1 होती है। इसकी संख्या 1 होती है। और टोटल जो पसलियों की संख्या की बात करें तो इनकी जो टोटल संख्या होती है, एक तरफ 12 होती है तो दोनों तरफ कितनी रहेगी, ये 24 होती हैं। तो टोटल जो पसलियों की संख्या होती है वो 24 होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रीढ़ की हड्डी कितनी होती है, 26 होती है। पसलियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। अच्छा, स्टर्नम कितनी होती है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। सर में कितनी हड्डी पाई जाती है, तो 29 हड्डी पाई जाती है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके।